बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी नमक का दरोगा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में आपने देखा कि बंसीधर अपने पिता की आज्ञा से नौकरी की तलाश में चले हुए थे और भाग्य उनका अच्छा था और उन्हें नौकरी मिल गई और तैनाती भी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन गाड़ियों का एक रेला नदी से गुजर रहा था और वहाँ पे वो पहुंचकर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है इस पे प्रतिबंधित चीज़ नमक लगा है और किसका है? पंडित अलोपीदीन का है। फिर उन्होंने आगे की कार्यवाही प्रारंभ की। बहुत प्रलोभन दिए गए लेकिन बंसीधर पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बंसीधर पे ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का बिल्कुल ही नहीं प्रभाव पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। देखिए, हर चीज़ें जो कोई भी कार्य हो, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो उमंगें ज़्यादा होती हैं, शोहरतें सर चढ़ के बोलती हैं। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पे अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, कस्टडी में हैं। आप कितना भी लालच देंगे। अलोपीदीन से बंसीधर कह रहे हैं, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर इस तरह का परिवर्तन नहीं होगा। आप कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। बहुत कड़क की आवाज़ में बंसीधर ने बोला कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, पकड़ लो इन्हें, क्योंकि इस समय इन्होंने गलत काम किया है और मेरा कर्तव्य भी कहता है कि इस तरह प्रतिबंधित चीज़ों को मैं केवल थोड़े से चंद रुपए और पैसों के लालच में या अधिक पैसे रुपए की लालच में मैं अपने कर्तव्यों से समझौता नहीं कर सकता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, बिल्कुल एक पिलर की तरह, एकदम स्तंभ मतलब पिलर, जड़वत हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में ये पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, क्योंकि अधिकारी उनके तलवे चाटते थे। लेकिन आज पहली बार था कि उन्हें कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा कि पंडित जी का प्रतिष्ठा था, रोब था, साहस नहीं हुआ कि उन्हें हथकड़ियाँ पहना सके, उनके हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि धन के वशीभूत होते हुए लोगों को देखा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि धन का अनादर हो रहा था। विचार किया कि ये उदंड लड़का है, अभी नया नया है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है कि अभी ये नया लड़का है, उदंड है, मोह माया इस पे नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, बड़ी प्रतिष्ठा है हमारी समाज में, धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या कुछ आपको मिल जाएगा, हम आपसे कहीं थोड़े न बाहर हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप बता सकते हैं, हम आपसे कहीं बाहर हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आप जो कहना चाहते हैं, आप लालच में हमें बांधना चाहते हैं, बिल्कुल हम नहीं सोचना चाहते हैं। अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था कि पैसे हैं, धन है, ये चट्टान है, इसके आगे ये गिरेगा नहीं चट्टान, आज वो चट्टान पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी यानी नंबर, संख्या पर पूरा भरोसा था, यानी धन के आंकड़ों पे भरोसा था कि चलिए इस आंकड़ों को बढ़ाकर इस परिस्थितियों में हम उभर जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 रुपये के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर नरम होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 रुपये भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। हम दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कह रहे हैं कि दोनों शक्तियों में युद्ध होने लगा। एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ जो था धन था। दोनों में युद्ध हो रहा था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण कर रहा था।
और 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक की नौबत पहुंचाई। किन धर्म की अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति धर्म अडिग रहा। निश्चित तौर पे धर्म कर्म, धर्म का अर्थ यहाँ पूजा पाठ नहीं है, कर्म ही है, यानी वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। आप अगर ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ा आप धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। यदि आप अपने कार्य को कर रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। बंसीधर आज अपनी धर्म पे अडिग हैं, आज वो विचलित नहीं हो पा रहे हैं। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोजा जी को गालियां देते हुए, ये पागल है, इतना पैसा दे रहे हैं, अलोपी दिन क्यों नहीं ले पा रहा है। अलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें भी इस तरह जेल में जाना उनके लिए काफ़ी डर था। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। 25,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा, मैं उस पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात, 30,000 पे किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पे? नहीं, 40,000 पे नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म को पैर तले कुचल डाला था। अलोपी दिन हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए एक अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े। दुनिया सोती रही, पर दुनिया की जीभ जागती रही। सवेरे तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही, देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात कही है कि दुनिया सोती रही लेकिन जीभ जागती रही। देखिए बातें समाज में मूल्यांकन होते रहते हैं। सभी लोग कह रहे थे ऐसे आदमी कैसे पकड़ा गया। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पे टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोमांचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट के सफ़र करने दे इतने गलत काम करने वाले थे, चाहे पानी को दूध के नाम से बेचने वाले मिलाकर, या अधिकारी वर्ग जो हमेशा गलत करते थे, या रेल में बिना टिकट के यात्रा करना एक अपराध है। ऐसे लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, साहूकार, सब आज लग रहा था कितने सभ्य देवता की भात करते हैं। अपनी कमियां व्यक्ति को नहीं दिखाई देती हैं, दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं। इस तरह की गतिविधियां दिखाई देने लगी। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से हृदय गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, सारे शहर में हलचल मच गई। मेले में जितनी भीड़ व्यग्र नहीं होती हैं उतनी भीड़ थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी अपराध में संलग्न होता है तो लोगों की नज़रें वहाँ पे पहुँच ही जाती हैं। किन अदालत में पहुँचने में देर थी। पंडित अलोपी दिन एक सागात बन के सिंह थे। अधिकारी वक्त उनके भक्त थे, सेवक थे। वकील मुख्तार उनकी आज्ञा के पालक, अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो बिना मोल के उनके गुलाम थे। सभी लोग उनके किसी न किसी तरह उनके पक्ष में थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ दौड़े, सभी विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपी दिन ने ये कर्म किया है, नहीं करना चाहिए, गलत काम किए। कानून के पंजे में कैसे आ गए? क्योंकि कानून उनके हिसाब से चलता था। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साध्य करने वाला धन अनन्य व चलता हो, वह कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनके प्रति सहानुभूति प्रकट, कभी कभी अपराधियों के प्रति भी सहानुभूति होती है। कई मामलों में देखें, लोग कहते नहीं नहीं इसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। यही हाल था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण के रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में फिर युद्ध छिड़ा। एक बार तो घाट पे था, लेकिन अब की बार अदालत में था। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय किसी का बल नहीं था। अस्पष्ट भाषण के अतिरिक्त
कोई शस्त्र गवाह नहीं थे, किंतु लोभ से डवाडोल परिस्थितियां दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर कुछ खींचा नहीं देख रहा था। न्याय का दरबार था, परंतु कर्मचारियों ने पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल हैं, उनका कोई आधार नहीं है, कोई मूल नहीं है, भ्रमात्मक है, केवल भ्रम की वजह से है, बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है, उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि अपने काज में वह सजग और सचेत रहते हैं। अदालत के फैसले में लिखा था कि बंशीधर के कार्य और सजगता पे अदालत प्रसन्न है, किंतु नमक के मुकदमे में बढ़ी हुई नमक हलाली से, यानी थोड़ी सी लालचें अधिकारियों की कि हलाली करना है, नमक को अलग ढंग से जो है उस पर पैसा वसूलना है, विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने नमक का दरोगा सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए निकले। स्वजन बांधों ने रुपए की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। लहरों से अदालतें हिल चुकी थी और इस तरह के फैसले आए जिससे अलोपीदीन बरी हो गए। जब बंशीधर बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। बताइए, थोड़ी सी लालच में लग ये भले मानुष को परेशान किए। चपरासियों ने झुक झुक कर अलोपीदीन को सलाम किया, किंतु इस समय एक कट वाक्य, एक संकेत उनकी गर्वान्वी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि किस तरह आज संसार में ये गतिविधियां दिखाई देती। सच्चाई का तो जमाना ही नहीं है। अदालतें तक आज सच्चाई को किस तरह छिपाने में लग रही हैं। किस तरह छिपाने में लग गई हैं सच्चाइयों की अदालतें भी। क्या नौकरी बची रही बंशीधर को? क्या पुनः उनका जीवन सामान्य हो पाया? क्या समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल पाया कि नहीं? इसका अध्ययन हम सभी अगले भाग में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।